मकामी बला से कि 25% कोटा है माजरीन का। इसके तो एक घर के 10 आदमी जो हैं वो मुलाजिम हैं, 5 इसके बेटे हैं, बेटी है और ख़ुद ये डिप्टी सेक्रेटरी मौजूद है। अब ये रिटायर हो चुका है, लेकिन अपने इख्तियारात को बराबरी के सतह पर इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपनी डिप्टी सेक्रेटरी के नाम से ये चिट्ठियाँ और ख़तों किताबत कर रहा है। और मेरा ये उसने मुझसे ज़्यादती की। 5 बेटे जो थे उसने उनने वो अपने बाद असला लेकर छोटियों और तमाम हथियार लेकर मुझ पर हमला हुए। मैंने उनके खिलाफ थाना में दरख्वास्त दी, कोर्ट डी एस में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मेरी इस्तदा है अब आब इख्तियार से कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात की जाए और बेदखली की जाए, उसकी मसमारकी की जाए और 5 मरले का जो हकदार है उसे मौजा बनाला में उसका मकान रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार मोहम्मद आज़म खान साबिक़ सदर बार, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया, रिटायर हेडमास्टर, तहसील अफसर, गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा जहाँ ये जगह जिन दुकानों पर हम खड़े हैं ये 1976 में मैंने तामीर की थी और वो रकबा ये साथ जो जिस पर लंटर डाला हुआ है मैंने उसी का एक हिस्सा है और 2 मरले ये तज़मीनी है मेरी। 1 मरले की हद तक मैंने पहले तामीर कर ली थी और 1 मरला बाकी जो था उस पर मैं तामीर करने लगा। तो ये शबीर असरत वादा आशम खान ये डिप्टी सेक्रेटरी तैनात हैं, इन्होंने डीसी साहब कोटली को चिट्ठी लिखी कि दरख्वास्त बमरा रोके जाने गैर कानूनी तामीरात नंबर खसा 354 वाक़या मौजा किनार तहसील फतेहपुर थक्याला। उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है कि सरदार मोहम्मद आज़म खान नंबर खसा 354 में खालसा सरकार पर तामीर कर रहा है, जबकि ये खालसा सरकार नहीं था। मेरा ये इंतकाल शुदा रकबा है और इंतकाल नंबर 624 नंबर खसा 354 2 कनाल 2 मरले की हद तक मेरी तज़मीनी जो मंजूर शुदा थी। 1 मरले की हद तक जो बाकी रहती उस पर मैं काम कर रहा था, तो उसने डिप्टी कमिश्नर कोटली को ये चिट्ठी लिखी और मेरा काम बंद करा दिया। ये 2020 जुलाई 2020 की बात है। 2020 के बाद लेकर अब चूँकि 2023 है तो इस 23 तक इसने मुझे काम नहीं करना। बासर आदमी था, जब ये मैं काम शुरू करता तो डीसी को चिट्ठी लिखता, कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखता, यहाँ एसी साहब को चिट्ठी लिखता, तो मेरा काम इसने बंद करा दिया था। लीगली तौर पर ये मैं इसका इस्तिकाक रखता हूँ, यहाँ का मुकामी रहने वाला हूँ। मेरे दादा साहब नंबरदार थे, वालिद साहब नंबरदार थे। ये कब्रिस्तान का रकबा जो सामने कब्रिस्तान है ये मेरे आबाई जो कब्रिस्तान है इसमें मेरे वालिद दादा की कब्रें हैं, परदादा की तमाम लोगों की। और साथ ही जो ज़ियारत है इसके लिए इसने तहरीक की, इसने बेटों को, इसके जो बेटे हैं 3 उनको इसने ये कहा कि इस पर कब्ज़ा कर लो, जबकि इस बाज़ार में मेरे वालिद और दादा की कबूर मौजूद हैं और हम इसमें 1932 से इस मज़ार की खिदमत कर रहे हैं। और मेरे दादा जो है वो बड़े कामल आदमी थे, उनका भी मज़ार है। इधर उसने ये अपने बेटों को और इसके बेटे जो 4-5 मुलाजिम हैं, एक असद शबीर, दूसरा है उसका मुदस्सर, ये डिग्री कॉलेज में बॉयज़ कॉलेज में तैनात हैं, और एक लड़का उसका शहबाज है वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, और तीसरा जो है ये महकमा बरक़ियात में है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ अकामी बला से कि 25% कोटा है माजरीन का। इसके तो एक घर के 10 आदमी जो हैं वो मुलाजिम हैं, 5 इसके बेटे हैं, बेटी है और ख़ुद ये डिप्टी सेक्रेटरी मौजूद है। अब ये रिटायर हो चुका है, लेकिन अपने इख्तियारात को बराबरी के सतह पर इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपनी डिप्टी सेक्रेटरी के नाम से ये चिट्ठियाँ और ख़तों किताबत कर रहा है। और मेरा ये उसने मुझसे ज़्यादती की, जबकि इसके पास ये मौजा बनाला में तकरीबन 15 कनाल रकबा है और यहाँ खसरा नंबर 354 में इसका एक मकान है जो गैर कानूनी तौर पर इसने तामीर किया हुआ। उसके मलिक जहांगीर का रकबा है, मिर्ज़ा क़यूम का रकबा है, ये शाद आसी का अपने आरफ शाद का रकबा है, उसके बाद मेरा रकबा है, इसरार का रकबा है। उसका कोई इस्तिकाक नहीं बनता था, चूँकि उसका रकबा बनाला में उसकी इब्तदाई कॉलोनी थी कि तमाम हाजरीन को 10 मरले की हद तक रकबा लाट शुदा है।
और पहले जो महाजरीन थे उनको 5 मरले की हद तक था। इससे 2 गुना रकबा जो है खसरा नंबर 344 में 2 कनाल की हद तक मकान तामीर किए हुए हैं और बाकी रकबा उसका कुल मजमूई तौर पर 15 कनाल रकबा उसके पास है। अब इख्तियार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिल-फौर तहकीकाती कमेटी तैनात की जाए और इसका जो लोग मुकामी लोगों का शमलात दे पर इसने कब्ज़ा किया हुआ है वो फौरी तौर पर उसको बेदखल करके इसकी मसमारकी की जाए। 20 से लेकर सन 2024 तक मेरा जो काम बंद करा रखा वो मेरा ख़र्चा कराया तकरीबन 10 लाख रुपया मेरा इसने खर्चा किया। जब मैंने ये काम शुरू किया उस वक्त सरिया सीमेंट जो था वो 4500 रुपये मन था, अब 13,000 रुपये मन मैंने लिया है। और कई बार मैंने जितना ये सामान यहाँ रखा है पानी बारिशों की वजह से ये सहम करता रहा और उसके अंदर जो हमारी दुकान कारोबार हैं वो तमाम तकरीबन लाखों रुपए का जो हमारी चीनी आटा वगैरह वो ज़ाया हुआ है, वो नाकाबिल इस्तेमाल हुआ है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आवाम इख्तियार से कि ऐसे इंतहाई करप्ट किस्म के आदमी को फिल-फौर जो अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल में ला रहा है और अब चूँकि रिटायर हो चुका है, अब भी वो अपने ओहदे को इस्तेमाल करके हम सब के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये रऊफ़ साहब मौजूद हैं, ये आरिफ शाह साहब मौजूद हैं, जहांगीर साहब मौजूद हैं, उसके बाद ज़ाहिर शाह साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा ज़फ़र मौजूद है। ये जितने लोग के सब के साथ उसके ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ केस किए हुए हैं, मुकदमात किए हुए हैं और रकबे सब पर कब्ज़ा करता है। और बड़ी उसकी मंशा ये होती है कि हर आदमी के साथ कब्ज़ा गलत किस्म का खिलाफ हक़ाइक़, खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता मुकदमा दायर करके हर आदमी से वो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपये वसूल करता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। मुझसे भी उसने 2,30,000 रुपये उससे डिमांड किया, लेकिन मैं सफ़ेदपोश आदमी था, वकील था, मेरे बेटे जो है ज़ेर तालीम है मेडिकल में, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। फिर आखिर मैंने तंग आकर मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब कोटली को ये दरख्वास्त दी कि दफ़ा 144 में नरमी दी जाए ताकि मैं काम कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे दफ़ा 144 में नरमी देते हुए तामीर की इजाज़त दी, तो मैंने ये तामीर की। इसके बावजूद उसने मुझे तंग किया और 4-5 बेटे जो थे उसने उन्होंने वो अपने बाद असला लेकर छोटियों और तमाम हथियार लेकर मुझ पर हमला हुए। मैंने उनके खिलाफ थाना में दरख्वास्त दी, कोटली एस में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी इस्तदा है अब इख्तियार से कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात की जाए और बेदखली की जाए, उसकी मसमारकी की जाए और 5 मरले का जो हकदार है उसे मौजा बनाला में उसका मकान रखा जाए। दे रहे थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक लेंटर पड़ा हुआ है, जब आपने तीसरा लेंटर, 2 लेंटर नीचे पड़े हुए, वो तीसरे लेंटर पे इन्होंने रुकावट डाल दी कि नहीं हम नहीं डालने देंगे। ये किधर का कानून है? ये 72 लोग हैं, यकीन करें ये मुल्क भी इन 72 लोगों ने तबाह किया है। करप्ट नहीं होता, ये 72 लोग जो होते हैं ना, ये निज़ाम को ख़राब करते हैं, ये फ़ोन करते हैं तरह तरह के। ये इन्होंने मेरा कम अज़ कम, मैंने ये दुकान किराए पे ली और कम अज़ कम मेरा 20-25 लाख का इन्होंने, बारिश की वजह से जिधर मटीरियल पड़ा हुआ था सारा पानी अंदर जाता था तो मेरा नुकसान किया। सितम ज़रीफ़ी ये कि 2 लेंटर नीचे पड़े हुए तो तीसरा लेंटर ये नहीं डालने देते। ये किधर का कानून है? मतलब अगर बंदा जंगल में भी आ, ये कोई नई तामीर नहीं कर रहे थे। तो बस ये 72 लोग हैं। अकाम बाला को चाहिए कि ये जो 72 सिस्टम है इस मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। ऑफिसर कोई करप्ट नहीं होता। कश्मीर को चाहिए कि ऐसे जो लोग महकमे में इंटरप्ट होते हैं उनको मतलब उनको लगाम दें, ऑफिसरों को एक मीटिंग कॉल करें और कोई भी फोन मेरिट पे फैसला करें। ये कोई सेक्रेटरी है लगा जनाब, सेक्रेटरी के अंदर सेक्रेटरी है वो थू असाई तंग कराना रहा अरसा दराज तू तंग करना। तो मैं जनाब इन्होंने तायद करना है कि वाकई इन्होंने बहुत जुल्म होया। इन्होंने भी कम अज़ कम 10-20-40-50 लाख रुपये का नुकसान कराया और माड़ा भी 40-50 लाख रुपये का नुकसान कराया। तो जिसलै ये जनाब उपरू फोन करना ना असाने कम होने देना ना कोई असाई जरा हलन चुलन देना। ये नीचे वसी जंगल है, थल्ले जरा शमलाट है, ये उसने ऊपर काबज़ होया है। तो नाल 441 नंबर खसरा जंगलात है जिसने पर एक काबज़ है, तो बेदखली भी हो रही है। मैंने जो प्लाजा ख़रीदा है, मैंने यहाँ नाम मेरा कोई प्लाट है इधर, मैंने ये नहीं कोई किसी के नाम प्लाट होते हैं, मेरे नाम कोई प्लाट नहीं है। मैंने कीमती जगह ख़रीदी है उधर तकरीबन
12 में मैंने ये यानी 4 मंजिला प्लाट ख़रीदा है प्लाजा। तो उसके नीचे मैंने गटर बनाया। जब मैंने गटर तैयार किया तो इसके बदतमीज़ बेटों ने यानी रात के अंधेरी में वो गटर खाड़ दिया, यानी तकरीबन 4-5 लाख रुपए का इसने नुकसान किया। फिर मैंने ये अखबार इधर देखे, मेरे पास अखबारें हैं 2016 की, यानी 2016 में मैं यानी उस वक्त ये डिप्टी सेक्रेटरी था। तो इसने अपने बेटों से मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया। यार ये यहाँ हम रहने के लिए ये खसरा नंबर 53 खंडार का रकबा है और मैं खंडार का रहना हूँ, और इसने मुझे इतना तंग किया, बल्कि जहांगीर साहब को भी, राव साहब को भी, जहीर शाह साहब को भी, जफर साहब को भी, यानी जितने इस यानी खसरा नंबर 354 जो भी मकान या दुकानें बनाता है, खुदा की कसम ये बहुत तंग कर। इसके बेटे ये कहते हैं कि हमारा जो मामू है जज है और हमारे भाई पास फौज में क्या लगे हुए हैं, ये हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यार हम इंसाफ मांगते हैं, क्यों हमारे साथ जाती हो रही है। मैं बल्कि इधर से हमने इंसाफ ब्यूरो में तकरीबन राव साहब, जहांगीर साहब और मैं और जहीर शाह यानी मोटरसाइकिल पर मुजफ्फराबाद गए इंसाफ ब्यूरो में, वो भी मेरे पास एक कापियाँ हैं। बल्कि उसके बाद में ये इंसाफ ब्यूरो की कापी है मेरे पास। 2016 में केस किया तो उसके यानी ये उसके यानी जितने भी खसरा 433 है उसमें पता नहीं कितने 7 कनाल है, खसरा 460 में 5 कनाल है, खसरा नंबर यानी 434 में उसके प्लाट लगे, खसरा 354 में उसके प्लाट लगे। क्या ये कोई गवर्नमेंट हुकूमत का खास आदमी है जिसके नाम प्लाट ही प्लाट हैं? हमारे साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है? हम कीमती खरीदते हैं तो हमारे साथ ये ज्यादती करते हैं। अगर हमें प्लाट भी नहीं किसी ने दिए, हमें हमारा हक राइट बनता था कि प्लाट अगर कोई 1 मरला या 2 मरला देता हम उसके आसान मंद होते, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ना प्लाट दिए ना कोई। जो हम कीमती जगह लेते हैं उस पर भी ये कब्जा करते हैं। यार इतनी जुल्म। जो दुकान है, ये मकान दुकानें हैं, ये 40 साल से पहले बनी हुई है, यानी अभी ये इनके साथ भी जुल्म ज्यादती कर रहा है। कि जुल्म ज्यादती के बाद है कि ये दरबार वाला जो मसला है, इनके वालिद मोहतरम थे, इनके दादा मोहतरम यहाँ थे, तो ये पुराने नए तो नहीं है, बहुत पुराना, यानी 40-50 साल पहले के। या तो दूसरा मैं सब ब्यूरो के इस सब ब्यूरो में जब गया हम, तो उनको हमने दरखास्तें दी कि यार इसके इतने प्लाट हैं, ये किस कानून के तहत इसको प्लाट दिए गए, और आदमी का हक नहीं था, ये इसी को अलाट किए गए। किस कानून? ये तो महाजन 1965 का है। मैं महाजनों का मैं अमी हूँ, मेरे नानका खानदान आपको जानते हैं, मेरा वो भी महाजन है, लेकिन उनको 10-10 मरले मिले हैं। इसको यानी ये कैसे 15-20 कनाल जो इंतकाल कराए, किस कानून के तहत कराए? यानी सब जितने इसके प्लाट हैं, हम कहते हैं कि ये सब इसको जो ख़त्म किए जाएँ इसके प्लाट। ये जो इन्होंने 2 मरले मेरा जंगल में निकाला है कि ये, जबकि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, सब ब्यूरो डिमार्केशन वाले इधर आए थे, उसके बाद यानी महकमा माल वाले अफसर आए थे, नायब तहसीलदार पटवारी साहिबान जितने आए थे, उन्होंने जब ये रकबा नाप तोल किया तो मेरा जो 2 मरले तजमीनी थी, 2 मरले उन्होंने कहा ये खालसा सरकार है। तो मैं अगर फालतू है तो खंडार का मैं रहने वाला हूँ, मैं इस्तेकाक रखता हूँ।